सोचो, एक जंगल है, हजारों जानवर हैं, लेकिन इन सब के बीच सिर्फ एक ही जानवर है जिसे दुनिया किंग ऑफ द जंगल के नाम से जानती है, शेर। लेकिन एक सवाल, क्या शेर वाकई किंग होता है या सिर्फ हम इंसान उसे किंग बना देते हैं? क्या सिर्फ ताकत किसी को राजा बनाने के लिए काफी होती है या जंगल का असली रूल कुछ और ही है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम शेर की जिंदगी के उन राज को देखेंगे जो आम लोग कभी नोटिस नहीं करते। ऐसे राज जो डिसाइड करते हैं कौन किंग बनेगा और कौन जंगल में अकेला मर जाएगा। ये कहानी है पावर की, लीडरशिप की, फैमिली की और सर्वाइवल की। लेकिन शुरू करने से पहले एक और सवाल, अगर शेर इतना पावरफुल है तो फिर वो अकेला क्यों नहीं रहता? वो ग्रुप में क्यों जीता है? और वो सिस्टम क्या है जो उसे जंगल का सबसे सक्सेसफुल प्रेडेटर बनाता है? इस वीडियो के एंड तक तुम जान जाओगे शेर किंग क्यों है और हम इंसान शेर से क्या सीख सकते हैं। वेलकम टू द जंगल। और आज की कहानी का नाम है रियल मीनिंग ऑफ बीइंग किंग। शेर, जंगल का किंग। उसकी दहाड़ इतनी तेज होती है कि 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे जाती है। उसका वेट 180 से 250 किलो तक, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रेंथ इतनी कि वो अपने से बड़े जानवर को भी गिरा सकता है। लेकिन इतनी पावर के बाद भी शेर अकेला रहना पसंद नहीं करता। वो हमेशा फैमिली के साथ रहता है। इस फैमिली को कहते हैं प्राइड। और ये प्राइड सिस्टम शेर की जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब समझते हैं प्राइड होता क्या है। एक प्राइड में होता है 1 या 2 मेल लायंस, 5 से 10 फीमेल लायंस और उनके कब्स। ये सब मिलकर एक छोटी सी फैमिली बनाते हैं। हर प्राइड का अपना एरिया होता है जिसे कहते हैं टेरिटरी। इस एरिया में सिर्फ उसी प्राइड के शेर रह सकते हैं। कोई दूसरा मेल लायन अगर इस एरिया में आया तो फाइट पक्की होती है। प्राइड का मेन काम होता है शिकार, प्रोटेक्शन और बेबीज की सेफ्टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेर ग्रुप में रहकर शिकार क्यों करता है? क्योंकि ग्रुप में शिकार करना अकेला शिकार करने से कई गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। इस शिकार में सबसे बड़ा रोल होता है फीमेल लायंस का। फीमेल लायंस टीम बनाकर प्रे को घेर लेती हैं। कोई आगे से अटैक करता है, कोई साइड से और कोई पीछे से। इस टीम वर्क से शिकार का सक्सेस रेट 60 से 70% तक बढ़ जाता है। अगर शेर अकेला शिकार करे तो ये चांस सिर्फ 20 to 25% होता है। यानी ग्रुप इज इक्वल टू ज्यादा खाना, कम मेहनत और सर्वाइवल गारंटी। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम की। मेल लायन का मेन काम होता है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। जब कोई दूसरा मेल लायन टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है तो मेल लायन उससे फाइट करता है। ये फाइट लाइफ एंड डेथ होती है। अगर नया मेल जीत जाए तो पुराने मेल को प्राइड छोड़कर अकेला जंगल में भटकना पड़ता है। इस तरह से ग्रुप सिस्टम प्राइड को स्ट्रांग बनाए रखता है। फीमेल लायंस बेबीज को प्रोटेक्ट करती हैं। मेल लायन दुश्मन से लड़ता है। परफेक्ट डिवीजन ऑफ ड्यूटी। अब बात करते हैं शेर के बच्चों की। बेबी लायंस, जिन्हें कहते हैं कब्स, बहुत वीक होते हैं। ये शिकार नहीं कर सकते, फास्ट भाग नहीं सकते और खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। यहीं पर ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा मिलता है। सारी फीमेल लायंस मिलकर कब्स की देखभाल करती हैं। कोई खाना लाती है, कोई गार्ड करती है और कोई हंटिंग सिखाती है। जब कब बड़ा होता है तो उसे स्टेप बाय स्टेप शिकार करना सिखाया जाता है। यानी ग्रुप सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन भी करता है। अब जान लेते हैं शेर के प्राइड के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, एक प्राइड में 15 से 20 लायंस भी हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, मेल लायन शिकार कम करता है लेकिन खाना सबसे पहले वही खाता है। फैक्ट नंबर 3, फीमेल लायंस ज्यादा डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग होती है। फैक्ट नंबर 4,
एक प्राइड का टेरिटरी 100 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, शेर अपनी प्राइड के साथ 10 से 15 साल तक रह सकता है। ये सिर्फ ग्रुप नहीं, ये एक कंप्लीट सिस्टम है। अब जरा सोचो, अगर शेर अकेला रहने लगे तो क्या होगा? सबसे पहली प्रॉब्लम, शिकार मुश्किल हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरे मेल लायन से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तीसरी प्रॉब्लम, बेबीज सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अकेला शेर, कम शिकार, ज्यादा इंजरी और ज्यादा डेथ रिस्क। इसलिए एवोल्यूशन ने शेर को ग्रुप में रहना सिखाया। ग्रुप ही शेर की असली ताकत है। अब यहां से हमें एक बड़ी लर्निंग मिलती है। इंसान भी जब अकेला होता है तो वीक होता है, लेकिन जब टीम में काम करता है तो स्ट्रांग बन जाता है। जैसे फैमिली, स्कूल, ऑफिस, आर्मी, हर जगह टीम वर्क सक्सेस की की है। शेर हमें यह सिखाता है कि पावर अकेले होने में नहीं, पावर साथ होने में होती है। अब बात करते हैं प्राइड के अंदर के पावर सिस्टम की। क्या मेल लायन हमेशा किंग रहता है? नहीं, मेल लायन का रूल परमानेंट नहीं होता। हर 2-3 साल में कोई नया स्ट्रांग मेल पुराने मेल को चैलेंज करता है। ये फाइट टेक ओवर होती है। जो जीतता है वही नया किंग बनता है, और जो हारता है उसे प्राइड छोड़कर अकेला जंगल में भटकना पड़ता है। ये सिस्टम एक चीज इंश्योर करता है, सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट लायन ही प्राइड को लीड करे। वीक लीडर इज इक्वल टू प्राइड का डिस्ट्रक्शन। नेचर में लीडरशिप इमोशन से नहीं, स्ट्रेंथ और फिटनेस से डिसाइड होती है। ये एक ब्रूटल सिस्टम है, लेकिन ये प्राइड को हमेशा स्ट्रांग बनाए रखता है। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, शेर सिर्फ वायलेंट जानवर नहीं होता, उसकी इमोशनल लाइफ भी होती है। फीमेल लायंस अपने कब से बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाती हैं। अगर कोई कब मर जाए तो मदर लायन काफी दिन तक डिप्रेस्ड रहती है। लायंस अपनी प्राइड के मेंबर्स को पहचान सकते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ खेलते हैं, साथ सोते हैं और एक दूसरे को क्लीन करते हैं। ये बॉन्डिंग ही प्राइड को एक फैमिली बनाती है। यानी शेर का ग्रुप सिर्फ सर्वाइवल सिस्टम नहीं, एक इमोशनल फैमिली भी है। अब लास्ट एक इंपॉर्टेंट सवाल, शेर को जंगल का किंग क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ स्ट्रेंथ की वजह से? नहीं, किंग इसलिए है क्योंकि वो लीडर है, वो प्रोटेक्टर है, वो स्ट्रैटेजिस्ट है और वो फैमिली मैन है। शेर का किंग होना उसकी मसल से नहीं, उसके सिस्टम से आता है, जहां हर मेंबर की रोल फिक्स्ड होती है, हर मेंबर इंपॉर्टेंट होता है और हर मेंबर एक दूसरे पर डिपेंड करता है। इसी वजह से शेर जंगल का सबसे रिस्पेक्टेड एनिमल माना जाता है। तो अब आपने देखा कि शेर जंगल का किंग सिर्फ अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि टीम वर्क, लीडरशिप, फैमिली बॉन्डिंग, डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी, इन सब की वजह से वो जंगल का सबसे सक्सेसफुल प्रेडेटर है। शेर हमें ये सिखाता है कि असली पावर अकेले होने में नहीं, असली पावर साथ चलने में होती है। अगर आपको ये वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इस प्लेलिस्ट में और भी ऐसी ही अमेजिंग एनिमल स्टोरीज हैं, जहां हम जंगल के हिडन सीक्रेट्स एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, लिंक स्क्रीन पर आ रहा है। और अगर आप जंगल, एनिमल्स और नेचर से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे वाइल्ड।